नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ललित में। दोस्तों, आज हम भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, यानी कि मानसरोवर झील से ही सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। अगला प्रश्न है कि भारत की शोक नदी किसे कहते हैं। तो भारत की शोक नदी कर्मनाशा नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को साबरमती नदी दो भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत की प्रमुख नदियाँ 35 हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो दामोदर नदी को भारत की जैविक मरुस्थल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस स्थान से भारत की दो नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से एक उत्तर की तरफ और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो अमरकंटक से भारत की दो नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से एक उत्तर की तरफ और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम होता है, एक है नर्मदा नदी और एक है सोन नदी। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है। तो भारत की नर्मदा नदी जो है वो उल्टी बहती है। अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है। तो अमरकंटक के पठार से सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी ये तीन नदियां अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। अगला प्रश्न है कि वह भारती नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो वह भारती नदी ब्रह्मपुत्र नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो बिहार में बहने वाली नदी का नाम है सोन नदी, यानी कि सोन नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक में है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दूध गंगा नदी किस राज्य में स्थित है। तो दूध गंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य में दूध गंगा नदी स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है। तो नर्मदा नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत माला से होता है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु इन दो राज्यों के बीच है। अगला प्रश्न है कि कौन सी दो नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सी दो नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। तो नर्मदा व सोन इन दो नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अगला प्रश्न है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। अगला प्रश्न है कि कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है। तो कच्छ के रण में लूनी नदी समाहित होती है।
अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी हुगली नदी है। कौन सी है? हुगली नदी है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। कहाँ से है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ही कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी कहाँ मिलती है। तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र इन दो नदियों के द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां हैं जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। तो नर्मदा नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर की तरफ प्रवेश करती है। दोस्तों, ये भारत की नदियों से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।